एक बदबख्त अमरोहा की जमीन पे पैदा हुआ। ये खबीस इंसान है बहुत बड़ा। क्या था? हम मौलाई हैं। मौलाई नहीं, तू मवाली है। मवाली मौलाई हम है। सोशल मीडिया चल रहा है आजकल, रिकॉर्डिंग हो रही है, बात कर रहा है, एक बंदा दूसरे बंदे से बात करता, रिकॉर्ड करके नेट पे डाल देता कि फलां बरेलवी लान थी वो हार गया, और बरेलवी काफिर हैं, बरेलवी मुर्तद हैं। क्यों? तेरे घर में बैठे बैठे ये फतवे पैदा हो रहे हैं। तूने जिसे मुर्तद कह दिया हो गया। उलमाए किराम से मुअद्दबाना गुजारिश, जरा तवज्जो करें। वो एक बदबख्त अमरोहा की जमीन पे पैदा हुआ। ये खबीस इंसान है बहुत बड़ा। मैं कहना चाहता हूं ओ यार, तुम्हारे इस तरह की हरकतों से गैर हंस रहे हैं हम आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, तानो तशनी और कहानी यहां तक के कत्ल करा दूंगा। मेरे पास गुंडे रहते हैं और तेरे पास गुंडे रहते हैं, हमारे पास रब की तरफ से हिफाजत वाले फरिश्ते रहा करते हैं। किसी ने हजरत अली से कहा था, अली तुम्हारे इतने मुखालिफ हैं, अमीरुल मोमिनीन हो, 10-5 सिपाही मजबूत आप सेलेक्ट कर लें, किस लिए? कि आपकी हिफाजत के लिए चला करेंगे। तो आपने फरमाया बताओ क्या किसी को मौत अपने वक्त से 1 मिनट पहले आ सकती है? नहीं। सबने कहा नहीं। कहा अगर वक्त आ गया तो रुक सकती है? कहा नहीं। तो आपने फरमाया लोगों, जब तक अली की मौत नहीं है ना, उस वक्त तक अली की हिफाजत खुद मौत करती रहेगी। अली की हिफाजत मौत करेगी, और जब वक्त आएगा ना, कहते हैं 4 सिपाही क्या 4000 भी अली को नहीं बचा पाएंगे। ये अकीदे हमारे होने चाहिए। वो धमकी दे रहा है सीधे सच्चे लोगों को बहकारा और सागिर, ये बदबख्त है, इनके मुकद्दर में जहन्नम लिखा गया है। कभी नबी के अबू बकर को भौंकता है, कभी नबी के उमर के खिलाफ भौंकता है। ये इस्लाम में नहीं, सुन्नी सही अकीदा वो है जिसके एक हाथ में अहले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में सहाबा का दामन है। क्या था? हम मौलाई हैं। मौलाई नहीं, तू मवाली है। मौलाई हम है। हमसे सच्चा मौलाई तू नहीं है, असल मौलाई हम हैं। उसने भौंका हजरत अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ। और अभी सोशल मीडिया पे कुछ दिन से कुरान को लेकर के, वो क्या नाम है उसका, वसीम, उसका तो नाम भी कुछ और रख देते तो अच्छा होता। उलमाए किराम से गुजारिश है, एक नाम तजवीज़ करें उसका और सोशल मीडिया पे निकालें उसको। वसीम कहते हुए खुद हया आती है। हाँ, लईनी कह लो, ज्यादा बेहतर है। वो बदबख्त सोशल मीडिया पे एक दिन बकवास कर रहा था, कह रहा था नहीं कुरान नाजिल किस पे हुआ? सामने वाला कह रहा है नबी पर। फिर ये हम किताब में कैसे आया कि सहाबा ने लिखा, कि हुजूर ने लिखा, कि लिखवाया? अपने हाथ से तो नहीं लिखा। यहाँ टॉर्चर करा उसको, अपने हाथ से तो नहीं लिखा। लिखा तो दूसरे ने ना, उतरा किसी पे, लिखा किसी पे, तो ये आयतें बढ़ाई गई हैं। और ये बदबख्त कह रहा है कि माज़अल्लाह हक छीना अबू बकर ने। इन जालिमों को ये समझ में नहीं आता कि किसी भी सहाबी को अगर कहोगे तो सवाल सहाबी पे नहीं, सवाल मुस्तफा की दरसगाह पे उठे। ये वो है जिन्हें मुस्तफा ने पढ़ाया है। अगर अबू बकर सही नहीं हो सकते तो फिर सारे सहाबा की सेहत पे दलीलें कहां से लाओगे? कहां से लेकर के आओगे? अगर अबू बकर दुरुस्त नहीं है, कौन है अबू बकर? तूने अबू बकर को जाना नहीं है। अल्लाह अकबर, अदावत का चश्मा उतार, बुग़्ज़ की ऐनक आंखों से हटा। अल्लाह अकबर, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक कौन है? अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी के साथ हिजरत में है। अल्लाह अकबर, लोगों जरा समझो, अगर किसी को नबी के गुंबद खज़रा की ज़ियारत एक बार हो जाती है तो बरसों मुक़द्दर पे नाज करता है। अगर ख्वाब में कोई नबी का रोज़ा देख ले तो सुबह उठ के सबसे पहले कहता
मैंने मुस्तफ़ा का गुंबद खजरा देखा है। वो जरा बता तो सही, अगर एक रात ख्वाब में देख ले तो जिंदगी भर उस रात पे नाज करता है कि एक रात मैंने नबी को देखा था। अब मुझे बता तो सही, जिसकी जिंदगी नबी की कुर्बतों में गुजरी हो, जो चला हो तो नबी के साथ चला हो, जो बोला हो तो नबी के रूबरू बोला हो, जो उठता हो तो नबी की अदाओं के मुताबिक उठता हो। और यार जिसने बचपन नबी के साथ गुजारा, जिसने जवानी नबी के साथ गुजारी, जिसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा नबी के इश्क में गुजरा, बता वो कितने नसीबों वाला होगा, कितनी अजमतों वाला होगा। जरा उठाओ तारीख। पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके बेटे मदीना शरीफ गए, वहां से एक कबूतर लिया, कहने लगे ये गुंबद खजरा पे रहता है, इस कबूतर को मैं घर लेकर के जाऊंगा। ये सोच करके कबूतर लाए, मैं बताने लगा हूँ अबू बकर आराम कहाँ कर रहे हैं, अबू बकर किसकी कुर्बतों में लेटे हैं। जरा सोचना प्यारे, जब लाए कबूतर अपने घर पर, लाने के बाद अपने घर पर छोड़ दिया, लेकिन जिस दिन से मदीने से लेकर के आए थे कबूतर ने आके दाना पानी बंद कर दिया था, खाना पीना छोड़ दिया, गर्दन झुका के कोने में बैठा रहता था। अल्लाह अकबर। किसी ने जाकर पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह से कहा, हजरत आपका बेटा मदीना शरीफ से कबूतर लेकर के आया है, और जब से कबूतर आया है उसने यहाँ आके खाना छोड़ दिया है, पानी छोड़ दिया है। जब इतना सुना जलाल आया पीर जमात अली को, जैसे जलाल आया है अपने बेटे को डांटा, का तेरी हिम्मत कैसे हो गई नबी के दरबार से कबूतर लाने की, जा इसे लेकर के मुस्तफा के मजार पे वापस छोड़ के आ जा। अल्लाह अकबर। जब आपके शहजादे उस कबूतर को लेकर के गए और गुंबद खजरा के करीब पहुंचे हैं, जाने के बाद आपने कबूतर को छोड़ा, ये सोच करके छोड़ा देखो ये कहाँ जाएगा, इसका मर्ज, इसका जाने का रास्ता किधर है। क्या ये अपने बच्चों से बिछड़ने की जुदाई में अफसोस में था, या इसने अपने पार्टी वालों को छोड़ा, अपनी बिरादरी को छोड़ा, इसलिए ये गमज़दा था। आप फरमाते मैंने कबूतर को छोड़ा, कहते वो घोंसले की तरफ नहीं गया, उसके जैसे सैकड़ों कबूतर बैठे थे, अपने जैसों में न गया। कहते मैं हैरत में पड़ गया कि जब कबूतर को छोड़ा गया उनके हाथ से उड़ा, और उड़ने के बाद गुंबद खजरा का तवाफ करने लग गया। 3 चक्कर लगाए थे, इतने में जमीन पे गिरा। कहते मैं गया दौड़ करके ताकि कबूतर को देखूं, मैंने मुंह से उसको सांस दी, लेकिन उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। और यार बता तो सकी, उनके गुंबद से बिछड़ने के बाद जब परिंदा जिंदा नहीं रहता है तो बता फिर गुंबद खजरा की कुर्बतों के जलवों का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। उस गुंबद में लेटा है नबी का अबू बकर, उस मजार पे लेटा है नबी का अबू बकर। अल्लाह अकबर। अबू बकर कौन है, इनके खिलाफ भौंकते वक्त तेरी ज़बान को फालिज क्यों नहीं होता है, तेरी ज़बान सूख क्यों नहीं जाती है, और तुझे पता नहीं है। जब नबी आए हैं हिजरत की रात, अबू बकर के साथ सरकार चले हैं, गार के दरवाजे पे पहुंचे, अबू बकर ने मुस्तफा को बाहर उतारा, कहते आका यहाँ ठहर जाइए, मेरे हुजूर ठहर जाते हैं। अंदर गए अबू बकर, मुझे जरा सच बताना और तवज्जो से बात सुनना, ये बात जरा इधर उधर ना हो जाए, अगर जरा से भी मिस हो गई तो फिर समझना मुश्किल हो जाएगा। दरवाजे के बाहर मुस्तफा को उतारा, खुद अंदर गए, जाकर पूरे गार की सफाई की, जो सुराख मिले अपना कपड़ा फाड़ करके सुराखों को बंद किया, और उसके बाद जब गार साफ हो गई, खतरा खत्म हो गया, कहते हुजूर अब अंदर तशरीफ लेकर के आई हैं। अब आशिकों की तफसीर सुनो, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन फरमाते हैं, मुझे बताओ तो सही हुजूर से पहले अबू बकर गार में क्यों गए, पहले सफाई की उसके बाद मुस्तफा अंदर क्यों गए। अल्लाहु अकबर। मुफस्सिरीन फरमाते हैं उस अमल से बताना ये चाहते थे मुस्तफा के लोगों मोहम्मद दिल में बाद में आएगा, अबू बकर दिल में पहले उतारा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अज़मते सहाबाए किराम, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह। जिस दिल में अबू बकर नहीं उस दिल में सरकार भी नहीं आएंगे। बेशक दिल की सफाई के लिए पहले अबू बकर को दिल में आना पड़ेगा, उसके बाद फिर मुस्तफा जलवागर होंगे। अंदर गए, सफाई की गार की, जिसने पूरा घर साफ किया हो, मुझे बताओ कि उसे घर से, उससे कोई घर का कोना छुपा होगा? सारे बोले जिसने घर साफ किया वो जानता है ना कहाँ क्या है। फिर हुजूर ने फरमाया अबू बकर हमें नींद आ रही है। यूसुफ भाई बड़ी प्यारी बात, हुजूर ने फरमाया अबू बकर हमें नींद आ रही है। इतना हुजूर ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक बैठे, कहते हुजूर गोद में सर रखिए और सो जाइए। नबी का हाल सुनिए, तनामु आईना या वला यनामु कल्बी, मेरी आंख सो जाती है लेकिन मोहम्मद का दिल जागता रहता है।
बेशक ये हुजूर की नींद है। कहते हुजूर गोद में सर रखिए, मेरे नबी ने रखा गोद में। सामने वाले तो बोल ही दो नहीं, सुभान अल्लाह भी नहीं, मुझे बताइए गोद में रखा, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, गोद में रखा सर। हुजूर सो गए, अबू बकर बैठे रहे, पहरा दिया। हुजूर सोते रहे, अबू बकर पहरा देते रहे, एक सोए एक जागते रहे। अब इसकी तफसीर उलमा क्या फरमाते हैं? फरमाया बताइए क्या नबी को गार में डर था किसी का? यहां पे जान बचाने के लिए छुपे थे। अगर आप कहें जान बचाने के लिए छुपे थे तो फिर हुजूर तो उस वक्त निकल के आ गए जब दरवाजे पे 40 तलवारें मौजूद थी। 40 तलवारें मौजूद हैं और तलवार वाले जानते ही अंदर। हुजूर तब ना डरे तो गार में कैसे डर जाते? अगर डर नहीं था, छुपना नहीं था, तो फिर यहां ठहरने की जरूरत क्या थी? तो उलमा फरमाते हैं वजह ये थी, एक दिन अबू बकर ने नबी से अपनी ख्वाहिशात का तज़किरा, अपनी चॉइस, अपनी पसंद की बातें की। 3 बातें कही थी। तवज्जो है ना सारे लोगों की? कितनी बातें कही? 3 बातें कही। पहली बात कही थी हुजूर माल मेरा हो, कदम मुस्तफा की। दूसरी बात कही बेटी मेरी हो, चौखट मुस्तफा की। और तीसरी चाहत यह है हुजूर आंखें अबू बकर की हो, चेहरा मुस्तफा का। ये 3 चाहतें बयान की। मेरी दौलत मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान, मेरी बेटी हुजूर के निकाह में आए। तीसरी चाहत कि मेरी आंखें सदा मुस्तफा का चेहरा तकती रहे। ये तीसरी चाहत मुफस्सिरीन फरमाते हैं हुजूर ने कयाम इसीलिए गार में किया था। अबू बकर आज डट के महबूब के चेहरे का दीदार कर ले। सुभान अल्लाह। अब तक दीन के काम इतने थे। अबू बकर हम जानते हैं, इनसे पूछो सहाबा का अदब क्या था। सहाबा अदब ऐसे करते थे कि कभी किसी सहाबी ने नजर भर के हुजूर का चेहरा देखा ही नहीं, देखा ही नहीं किसी सहाबी ने। लेकिन गार में हुजूर सोए, अबू बकर ने नजरें जमाई, गोया मुस्तफा कह रहे थे अबू बकर आज दिल भर के महबूब के चेहरे की जियारत कर ले। सुभान अल्लाह। उसके बाद सांप ने काटा, आंख खुली, हुजूर ने लुआबे दैन लगाया, शिफा पाई, बैठ गए, बातें हुई। फिर अबू बकर ने क्या कहा? तवज्जो से सुनना। अबू बकर हैं कौन? कहते हुजूर प्यास लगी है, हुजूर प्यास लगी है। दोनों साथ में थे, साथ आए थे, साथ अंदर गए और एक साथी दूसरे साथी से कहता प्यास लगी है। क्या मतलब कि ये बंदोबस्त कर सकते पानी का? यही नीयत थी ना? हुजूर प्यास लगी है। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर जी, फरमाया जाओ गार के बीच हिस्से में चले जाओ, जाके पानी पी लो। सफाई की अबू बकर ने, कोने कोने का पता है। जब सफाई की तब पानी, सारे बोलो पानी। अगर होता तो नबी से कहते क्यों कि प्यास लगी? कहा ही इसलिए था कि गार में पानी नहीं था। और मुस्तफा ने फरमाया जाओ वस्ते गार में चले जाओ, वहां जाके अपनी प्यास बुझा लो। अबू बकर ने इतना सुना तो नबी का चेहरा देखा, मुस्कुरा के उठे। ये नहीं कहा हुजूर अभी गार में सफाई मैंने की है, पानी तो कहीं नहीं था, अब वहां कहां से पानी आएगा? लेकिन जानते हैं ये वो है कि मालिक कौनैन को पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। जानते हैं इनकी शान क्या है, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मुझे पहले सखावत पे लाखों सलाम। जानते इनका आलम क्या है, कौन देता के देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अबू बकर को पता था ये किसकी जबान से निकला है, ये उस जबान से निकला है जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा है, वो जबान जिसको सब गुण की कुंजी कहे, उसकी
उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उठे अपनी जगह से चले गार की तरफ गए, जाके आपने हाथ में लिया, प्याले को उठाया, पानी पिया, वापस आ गए। जब वापस आए ना, हुजूर ने फरमाया अबू बकर पी लिया पानी? कहा हाँ पी के आया हूँ। अब मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर बताओ तो सही, जो पानी तुम पी के आए हो वो पानी कैसा था? जैसे इतना मेरे नबी ने कहा, अबू बकर ने 4 निशानियां 4 उसकी फस बयान किए। कहते हुजूर जब मैंने पानी को देखा ना तो वो दूध से ज्यादा सफेद था। जब मैंने हाथ लगाया तो बर्फ से ज्यादा ठंडा था। जब मैंने उसको मुंह से लगाया तो शहद से ज्यादा मीठा था। जब नाक के करीब आया तो मुश्क से ज्यादा बेहतर खुशबू आ रही थी। मेरे नबी फरमाते हैं अबू बकर जो तुम बता रहे हो तुमने उसको महसूस किया है? हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने चारों फस पाए हैं। अब जरा सोचिए, एक प्याला अबू बकर ने पिया है, एक प्याला सैयदा आमिना ने पिया था। जब हुजूर आपके शिकन में है, फरमाते मुझे एक प्याला पेश किया गया। जब मैंने उस प्याले से पानी पिया तो उसका जायका शहद से ज्यादा मीठा था, दूध से ज्यादा सफेद था, बर्फ से ज्यादा ठंडा था, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था। एक प्याला गार में है, एक प्याला आमिना के बिस्तर पर है। जायके और रंग और नूर सब दोनों की एक सी है। 4 फस इसके हैं, 4 उसके हैं। जो आमिना के लिए आया वो भी यही था, जो अबू बकर ने पिया है वो भी यही है। आका फरमाते हैं अबू बकर बताओ तो सही, ये पानी कहाँ से आया था? ये पानी कहाँ से आया था? अबू बकर कहते हैं अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह जानता है और उसका रसूल ज्यादा बेहतर जानता है। आका फरमाते हैं अबू बकर ये पानी तेरे लिए जन्नत से आया है। जैसे इतनी बात कही है, अबू बकर कहते हैं आका मेरे लिए जन्नत से? कहा हाँ। जैसे इतनी बात मुस्तफा ने फरमाई। अब मुफस्सिरीन फरमाते हैं जब अबू बकर मुस्तफा के कदमों से उठे पानी के लिए, इन्होंने कदम बढ़ाया है, उधर रब ने जन्नत के फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ जाकर के जन्नत की नहरों के फरिश्तों से कह दो कि मेरा अबू बकर महबूब के कहने पर गार के बीच में पानी तलाश करने निकल गया है। इससे पहले कि अबू बकर बीच गार में आए, जाओ जन्नत की नहर का रुख मोड़ करके गार के बीच में जाके रख दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। बताने लगा हूं अबू बकर है कौन। हुजूर आका फरमाते हैं अबू बकर तुम्हारे लिए ये पानी आया था। रोने लगे, कहने लगे कहाफा के बेटे की इतनी शान, आपके कदमों से लग करके मेरी इज्जत इतनी बढ़ गई कि जन्नत से पानी आने लगा। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर ये तो कुछ भी नहीं है। क्या फरमाया अबू बकर? जोर से अबू बकर। हुजूर मेरी इतनी इज्जत, आपके कदमों से लग के मेरी शान इतनी ऊंची हो गई कि मेरे लिए जन्नत से पानी आए। आका फरमाते हैं अबू बकर ये तो कुछ भी नहीं है, और तुम्हारी इज्जत तो मेरे रब की बारगाह में इतनी है, उसका फैसला है अबू बकर। रब का ये फैसला, अगर कोई बंदा अपने आमाल में 70,000 नबियों की नेकियों के बराबर नेकी लेकर के आए, कितनी नेकी? 70,000 नबियों की नेकियों के बराबर अपने आमाल में तनखा बंदा नेकी लेकर के आए। आका फरमाते मगर उसके दिल में अबू बकर तेरा प्यार ना हो तो रब फरमाता मैं उसकी नेकी मुंह पे मार दूंगा, उठा के उसे दोज़ख में डाल दूंगा। तेरी मोहब्बत शर्त है जन्नत में जाने के लिए।